शिव सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में हम अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 27 तक आ चुके हैं। इस श्लोक से पहले भगवान ने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और ऐसे साधकों के बारे में बताया जो एकांत में रहते हैं और व्यवहार काल में रहकर भी यजन करते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए विलक्षण यज्ञ के बारे में भगवान यहाँ बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान कहते हैं समस्त इंद्रिया अर्थात जिसमें वैसे भी गीता जी ने जब भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है तो उसने ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को साथ में ही लिया है, इसीलिए समस्त कहने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी यदि कोई गीता का पाठक नहीं है और पहली बार वीडियो देख रहा है या पहली बार कुछ आध्यात्मिक की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए हम बता दें कि यहाँ पर सर्वाणी शब्द इसलिए ही कहा गया है कि सभी इंद्रियां उनके विषय, इसके अतिरिक्त प्राण इंद्रियां जो होती हैं, प्राण क्रियाएं जो होती हैं, इंद्रियां नहीं कहेंगे, प्राण क्रियाएं जो होती हैं वो चापरे कहते हैं अन्य लोग या ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वह अपनी इंद्रियों के सभी कर्मों को, प्राण की सभी क्रियाओं को आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम होता है अपने स्वरूप को जानना और एक ध्येय जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिससे मेरा नित्य संबंध है, आपका नित्य संबंध है, उसकी तरफ ध्यान लगाना। इस प्रकार के ज्ञान से प्राप्त जो जीव होता है वह अपने सभी इंद्रियों को, सभी प्राण क्रियाओं को इस आत्म संयम योग अग्नि में भली भांति यजन कर देता है। उसका फिर किसी से भी कोई भी संबंध नहीं रहता, वह संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं रहता है। उसका किसी भी जीव निर्जीव से कोई संबंध नहीं रहता है। वह बस परमात्मा, एक ध्येय जो परमात्मा है, जो साध्य है, उसको साधने का ही प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई और क्रिया शेष नहीं रह जाती है। अब यहाँ पर ज्ञान दीपिते क्यों कहा गया है? क्योंकि व्यक्ति जब सोता है, जब वह निद्रा में होता है, तब भी उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। वह इस संसार को भी भूल जाता है और भगवान को भी भूल जाता है, क्योंकि निद्रा में उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। स्वप्न भी जो आते हैं वह स्वप्न भी उसके नियंत्रण में नहीं होते हैं, वह चाह कर भी कुछ नहीं करता है। परंतु जो समाधि में होता है वह इस ज्ञान से प्रज्वलित होता है कि वह एक निर्गुण या निराकार आप कहें, साकार कहें, जिस भी विधि से आप ईश्वर को जानना चाहें, क्योंकि उस ईश्वर का आपसे नित्य संबंध है, तो उसका संबंध बताने के लिए किसी और आचार्य की आवश्यकता नहीं है। वह बस मार्गदर्शन करने के लिए है कि आपको ईश्वर को जानना है, आपको अपने स्वरूप को जानना है, आपको इस संसार से बंधे नहीं रहना है, आपको लोक कल्याण के कार्य करने हैं। अलग अलग आचार्य आपको अलग अलग विधि बताते हैं, जिसने जो पढ़ा है, बाध्यता कुछ नहीं है, आप हर विधि से ईश्वर को पा सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है हजारों की भीड़ में, वह अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार हम भी अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। बस हमें अपना नित्य संबंध याद रखना है, हमें संसार में किसी और से संबंध नहीं रखना है, बस ईश्वर के साथ संबंध रखना है। तो विधियां बहुत हैं, हमें विधि के अधीन नहीं हो जाना है। कोई भी विधि हो, बस ईश्वर प्राप्ति ही ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। और आप यह समझ लें कि ईश्वर जो है वह करुणा निधान है, तो आप जीवों पर, प्राणियों पर
करुणा करके ही ईश्वर को पा सकते हैं। आप किसी के साथ हिंसा करके, किसी के अधिकारों का हनन करके, किसी की हत्या बलि करके ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। यदि ऐसा होता तो ईश्वर का नाम करुणा निधान नहीं होता। आप यदि किसी सैनिक से सेना के कार्यालय में मिलने जाते हैं तो वहां पर आपको सेना के ही प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। वहां पर सेना जिस प्रकार से आपको चलाएगी, आपको उसी प्रकार से चलना पड़ेगा। आप वहां पर उद्दंडता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान का नाम करुणा निधान है। तो आप जीवों पर जितनी करुणा करेंगे, आप लोक कल्याण के जितने अधिक कार्य करेंगे, उतने ही आसानी से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। आप अपना स्वरूप को जान लेंगे। यह शरीर का त्याग कहें या इससे संबंध विच्छेद कहें, क्योंकि त्याग तो उसी का हो सकता है जो नित्य हमारा है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो नित्य हमारा है उसका त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि नित्य का स्वरूप तो नहीं बदलता। तो त्याग किसका हो सकता है? जो मेरा है, परंतु मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है? मैंने संबंध बनाया किससे? अहम से, अहंकार से मैंने संबंध बनाया है। तो मैं जब उसको छोड़ दूंगा, उससे संबंध विच्छेद कर लूंगा, उसका त्याग कर दूंगा, तो मैं अपने स्वरूप को जान जाऊंगा, मैं अपने नित्य संबंध को जान जाऊंगा। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था, जिस प्रश्न में यह पूछा गया था कि आज के समय में जो वैवाहिक जीवन है वह क्यों टूट रहे हैं, इतने तलाक या गृहस्थी में इतनी दिक्कतें, परेशानियां क्यों आ रही हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम बराबरी ढूंढ रहे हैं। स्त्री पुरुष के साथ बराबरी करना चाहती है, इसीलिए वह कहती है कि मैंने तो यह कर दिया क्योंकि तुमने ऐसा किया था। और पुरुष जो है वह स्त्री से अपने आप को ऊपर देखता है, क्योंकि ऐसा बहुत समय से चलता आ रहा है, लोक में प्रचलित हो चुका है। परंतु ऐसा सिद्धांत तो नहीं है। तो सबसे पहली बात हम यह कहेंगे कि ईश्वर ने अगर दोनों को समान बनाना होता तो फिर दो क्यों बनाता? क्योंकि एक बनाने से भी काम चल सकता था। ईश्वर तो जो चाहे कर सकते हैं। जब ईश्वर ने दोनों को बनाया है तो दोनों एक दूसरे की समता नहीं कर सकते, यह तो निश्चित है। जो स्त्री के कार्य हैं, जो स्त्री का स्वधर्म है, जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता, और जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री कभी नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त यदि यह कहा जाए कि आपने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो आप यह सोचें कि यदि आपके सामने कोई नाली में पड़ा हुआ है तो क्या उसकी समता करने के लिए आप नाली में गिर जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप अपने लोकों के उदाहरण में भी देखें, परलोकों के उदाहरण में भी देखें, अपने पूर्वज यदि आप ईश्वर को माने, कथाओं को माने, आप यदि रामायण में जाएं तो आप रामायण में देखें कि रावण कितना भी दुराचारी था, परंतु माता मंदोदरी का दुराचार क्या कहीं आपको दिखाई दिया? इसी प्रकार यदि कहें कि महर्षि गौतम सिद्ध ऋषि थे, लेकिन क्या माता का जो दुराचार था, जो माता ने किया, क्या वो सही था? क्या महर्षि गौतम को भी अहिल्या जी ने जैसा किया वैसा ही करना चाहिए था, तभी वह उसकी बराबरी करते? या फिर जो रावण जो कर रहा था मंदोदरी जी को भी वैसा ही करना चाहिए था, तभी उनकी बराबरी होती? ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे का कल्याण चाहा। यहाँ पर जो मंदोदरी जी थी, मंदोदरी माता ने सदैव रावण को समझाने का प्रयास किया कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसी प्रकार जो गौतम जी थे उन्होंने भी माता अहिल्या को श्राप दिया कि तपस्या करो, जो तुमसे पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, अपने आंसुओं से ही अपने पाप को धो दो, फिर भगवान तुमको मिलेंगे, यही मिलेंगे। गौतम जी के उस श्राप के कारण माता अहिल्या ने वहीं पर तपस्या की, शिला बन गई तपस्या करते करते। जैसे वाल्मीकि जी
के ऊपर बाम्बी आ गई थी, जिसको हम दीमक बोलते हैं। वो दीमक आ गई थी तपस्या करते करते। उसी प्रकार माता अहिल्या भी शिला बन गई थी और वहीं पर उनकी तपस्या के बल से भगवान श्री राम महाप्रभु गए और अहिल्या माता को मोक्ष प्रदान किया। अब यहाँ पर कुछ और संशय ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो टीवी सीरियल में देखा है, कहा जाता है कि जो इंद्र है अहिल्या माता के साथ में उन्होंने दुराचार किया या अहिल्या माता उनके साथ बहक गई, ऐसा कहा जाता है। परंतु आप यह समझे कि अहिल्या माता जो थी वह एक साध्वी थी, तपस्या कर रही थी, उनका स्वधर्म तपस्या करना था। परंतु इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवता कौन है? जहां पर बहुत अधिक भोग होता है, जहां पर भोगने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं होती हैं, वह देवता है। जब व्यक्ति भोगों की तरफ आसक्त होता है तो जो देवताओं के राजा हैं वह यह देखते हैं कि भोगों की कोई कमी न रह जाए। परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भोगों से दूर जा रहा होता है तो जो देवता हैं या जो देवताओं के राजा हैं वह विचलित हो जाते हैं कि मेरी सत्ता को नकार दिया जा रहा है। तो जो माता अहिल्या थी वह बस भोगों की तरफ आसक्त हो गई थी, उनका मन तपस्या से ईश्वर से हट रहा था और यही कारण था गौतम जी के क्रोध का। तो दिखाने वालों ने तो किस तरीके से दिखाया है वो आपकी समझ पर निर्भर करता है कि क्या ऐसा हुआ होगा, और यदि हुआ भी होगा तो भी हमने यहाँ पर समता का समानता का प्रसंग लिया है। तो ना तो माता मंदोदरी ने कभी रावण की समता की थी और ना कभी गौतम जी ने अहिल्या जी की। तो यहाँ पर अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए हमें एक दूसरे का उद्धार करना चाहिए। हम किसी से यदि कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करना चाहिए और जिससे गलती हुई है उसे भी विनम्र होकर उस गलती को स्वीकार करके पश्चाताप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं है, ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसको भगवान क्षमा ना कर देते हो। भगवान करुणा निधान है, तो क्षमा उनसे मांगो जो क्षमा कर सकता है। तो इस श्लोक में इतना ही, इस प्रश्न के उत्तर में भी इतना ही। यदि कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। श्री सीताराम।